नमस्कार, स्वागत है आपको सुनिए सरकार में। मैं अभिसार शर्मा और आज कार्यक्रम में जो मुद्दा हम आपके सामने उठा रहे हैं कि क्या भारत चीन को लेकर अपनी तरफ से भड़काऊ बयान दे रहा है? क्या भारत में चीन को लेकर असमंजस बना हुआ है? और अगर भारत चीन को लेकर भड़काऊ बयान दे रहा है तो क्या भारत की तैयारी है चीन को लेकर कि अगर चीन उस पर कोई प्रतिक्रिया देता है? आज ये बातें मैं आपके सामने सुनिए सरकार से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको इन तीन चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले देश के ताकतवर लोगों में से एक, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, दूसरे आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत और तीसरे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इन तीनों ने जो बातें कही हैं वो ना सिर्फ चीन के संदर्भ में भड़काऊ हैं, उत्तेजक हैं, बल्कि एक बहुत जबरदस्त असमंजस भी दिखाई देता है जैसा मैं उसे पढ़ पा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अजीत डोभाल ने क्या कहा, जो कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। क्योंकि देखिए, चाहे विदेश नीति हो चाहे रक्षा नीति हो, यह शख्स यानी अजीत डोभाल, उनकी सोच साफ तौर पर उस पर नजर आती है। उन्होंने क्या बयान दिया और उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई मीडिया में और बाद में कैसे हमने यू टर्न लिया, इस पर आप गौर कीजिए। अजीत डोभाल का यह बयान सामने उभर कर आता है और उसमें आपके स्क्रीन पर यह बयान जो उन्होंने ऋषिकेश में एक समारोह में दिया कि भारत सिर्फ अपनी जमीन पर नहीं लड़ेगा, बल्कि मौका आए तो वो विदेशी जमीन में भी लड़ेगा अगर उसे यह पता चल जाए कि उसे जो है वहां से खतरा बना हुआ है। जी हां, उनका जो यह बयान सामने उभर कर आता है वो इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है। हमारे रक्षा मंत्रालय की माने, क्योंकि उन्होंने संसद में बयान भी दिया है कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया हुआ है। LAC जो है वह अब बदल गई है, यानी कि चीन ने भारत के अंदर करीब 8 किलोमीटर प्रवेश करके अब LAC बदल दिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बदल दिया है। तो जैसे ही अजीत डोभाल साहब का यह बयान सामने उभर कर आता है, तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं वो ये खबर चलाने लगते हैं, जैसा कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कि अजीत डोभाल ने करारी चेतावनी दी है चीन को। क्योंकि देखिए, आप भी ये सोचेंगे कि इस वक्त भारत का किसके साथ तनाव चल रहा है। पाकिस्तान के साथ तो 12 मासी तनाव है, चीन के साथ इस वक्त भारत का सबसे ज्यादा तनाव चल रहा है। और जब अजीत डोभाल कह रहे हैं कि हम घर में घुसकर मारेंगे, तो सिर्फ पाकिस्तान की बात तो हो नहीं रही है। अब आप जब घर में घुसकर मारेंगे या जहां पर आपको सुरक्षा का खतरा बना हुआ है उस जड़ तक आप जाएंगे, आप ऐसा भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ तो नहीं करेंगे ना। यह तर्क जो है वो चीन के संदर्भ में ही दिखाई देगा। मगर होता क्या है, जैसे ये बयान सामने उभर कर आता है तो यह बयान फिर उसके तुरंत बाद आ जाता है। और वो बयान जो आपके स्क्रीन पर है वो बयान ये कि दरअसल अजीत डोभाल ने यह बयान जो है वो चीन के संदर्भ में नहीं दिया था, सरकार अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर हमारा तनाव चीन के साथ चल रहा है तो फिर अजीत डोभाल ने बयान क्यों दिया, इस बयान को लेकर उन्होंने यू टर्न क्यों किया। बात यहां नहीं रुकती। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहन भागवत का क्या बयान है। टाइम्स ऑफ स्क्रीन पर, इंडियाज रिएक्शन टू अग्रेशन लेफ्ट चीन रैटल्ड, यानी कि जब चीन ने भारतीय जमीन में प्रवेश किया था और भारत ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दिखाई थी तो चीन पूरी तरफ से हिल गया था। अब उनका पूरा बयान क्या है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यह बयान एक बार और इस बात की तस्दीक करता है कि चीन ने हमारी जमीन में प्रवेश किया और कब्जा भी किया हुआ है। चीन भारत की प्रतिक्रिया से पूरी तरह से सख्ती में था, मगर भारत को चाहिए कि वो चीन के संदर्भ में अपनी ताकत और अपने पैमाने को बढ़ाए। चीन ने हमारे जमीन के अंदर उस वक्त कब्जा किया जब कोरोना महामारी चल रही थी। यह बयान किसी और का नहीं, सरसंघ चालक मोहन भागवत का है। अब यहां दो बातें उभर कर आती हैं। पहली बात कि मोहन भागवत इस बात को कबूल कर रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि चीन पूरी तरह से भारतीय प्रतिक्रिया को लेकर सख्ते में था, शॉक था। यानी कि एक और बयान जो कि तापमान को बढ़ाता है।
अब इस बयान पर गौर कीजिए। आपके स्क्रीन पर ये हैं स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। मैं इन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लेता, आपको भी नहीं लेना चाहिए, मगर दिक्कत यह है ना कि चीन के सामने चीन को थोड़ा ना ये लगता है कि भाई किसे गंभीरता से लेना चाहिए और किसे सीरियसली लेना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता है कि चीन के साथ कब युद्ध करना है। उनका पूरा बयान क्या है, आप सुनिए। कब क्या होना सब तय है। 370 धारा कब समाप्त होगा, राम मंदिर का निर्माण कब होगा, पाकिस्तान से युद्ध कब होगा, चाइना से युद्ध कब होगा, सब वो नौजवान तय करेंगे। अब इन तीनों बयानों पर गौर कीजिए। पहला, अजीत डोभाल कहते हैं कि सुरक्षा को खतरा हमें जहां से पता चलेगा हम वहां पर हमला करेंगे, बाद में यू टर्न ले लेना। दूसरा बयान मोहन भागवत का, वो क्या कह रहे हैं कि चीन पूरी तरह से हिल गया था जिस तरह की प्रतिक्रिया हमारी सेना ने दिखाई थी। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा किया हुआ था कोरोना पैंडेमिक के दौरान, उसने हमारी सीमा को पार किया था। फिर ये स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि चीन पर कब हमला करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे बात कह रहा हूं कि अगर हम इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो क्या हमारी तैयारी है? और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले साल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चिन को नहीं भूले हैं। और कुछ ही महीनों के बाद चीन LAC को पार करता है। वो न सिर्फ हमारी जमीन पर कब्जा करता है, बल्कि भारत और चीन में जो संघर्ष होता है उसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आप चाहता हूं कि अमित शाह ने क्या कहा था, आप उस पूरे बयान को सुनिए। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को उस वक्त भी मैंने सवाल पूछा था कि अगर अमित शाह ये बयान दे रहे हैं कि हम अक्साई चिन को नहीं भूले, तो क्या हमारी तैयारी है? क्या हमने उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर, गुप्तचरी की उन रिपोर्टों पर गौर किया कि चीन इसके जवाब में कोई एक्शन ले सकता है? और अब बयान क्या आ रहा है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से कि हम घर में घुस के मारते हैं। नया इंडिया जो है, न्यू इंडिया जो है, वो घर में घुस के मारता है। जहां हमें सुरक्षा का खतरा दिखाई देता है हम वहां हमला करते हैं। लड़ाई सिर्फ हम भारतीय जमीन पर नहीं, विदेशी जमीन पर करते हैं। जब आपने इतना बड़ा बयान दिया, यह बात अलग है कि आपने उस पर यू टर्न ले लिया, मगर जब आपने इतना बड़ा बयान दिया तो क्या इस बात को लेकर तैयारी है? और अगर आपने बयान दे दिया तो आपने उस पर यू टर्न क्यों मारा? फिर स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि चीन के साथ कब जंग होगी। ये बातें क्या इस तरह से खुले में कह दी जाती हैं? मैं बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय सेना तो है ही, मगर मुझे भारत सरकार, बीजेपी सरकार की भी क्षमता पर पूरा विश्वास है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन जिस तरह से सोचता है वो बिल्कुल अलग किस्म से सोचता है। आप अपनी तरफ से राजनीति के चलते बयानबाजी करते रहते हैं, मगर दूसरी तरफ चीन एक्शन लेता है, वो कार्रवाई करता है। और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ हवाबाजी कभी कभी करते हैं। मसलन जब चीन ने हमारे 20 सैनिक शहीद कर दिए थे तो हमारे जो महान मीडिया चैनल्स ने क्या कहा था? हमारे मीडिया चैनल्स ने कहा था कि 20 के जवाब में हमने 100 सैनिक मार दिए, और उसके प्रमाण के चलते उन्होंने ये तस्वीरेर पेश की थी जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। जबकि हकीकत ये थी कि ये जो कब्रगाह आपको दिखाई दे रही है, ये जो तमाम कब्रें दिखाई दे रही हैं, ये 1962 की हैं। 1962 में जो करीब 100 चीनी सैनिक उस वक्त मारे गए थे,
उनकी कब्रें हैं ये। मगर हमारा मीडिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सर काम करता है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बता दिया कि देखो 100 सैनिक हमने मार दिए थे और ये उसका प्रमाण है। देखिए, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि अगर उन्होंने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया था तो हमने यकीनन उनके भी सैनिकों को मारा, मगर उसको लेके कोई प्रमाण नहीं है। एक तो चीन तमाम चीजों को दबा कर रखता है, मुद्दा वो नहीं है। देखिए, मुद्दा यह है कि अगर गोदी मीडिया, वाहियात मीडिया हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को लेकर इस कदर का मजाक बनाएगा, इस तरह का झूठ का प्रचार प्रसार करेगा, जैसे कि उन्होंने ये कहा था कि हमने उनके 100 सैनिकों को मार दिया और ये है कब्रगाहें, तो इससे देश की इज्जत पर, उसकी साख पर भट्टा लगेगा, उसकी साख को नुकसान पहुंचेगा। दुनिया भर के लोग कहेंगे कि देखिए साहब, ये लोग तो नॉन सीरियस किस्म के लोग हैं। तो मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि चीन को लेकर कृपया मजाक ना बनाएं, क्योंकि चीन हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर चुका है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? चूंकि बिहार में चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रत्यक्ष तौर पर लद्दाख में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उस पर भी उन्होंने वोट मांग लिया। उनका वो बयान याद है ना, जो आपके स्क्रीन पर है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमें कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींचनी होंगी, चाहे वो सैनिकों के नाम पर वोट मांगना हो या चीन को लेकर भ्रामक बयान देना हो, असमंजस पैदा करने वाले बयान देना हो। इससे देश को फायदा नहीं पहुंचता, इससे देश को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचता है। और मैं आपको 2 प्रमाण देने वाला हूं। सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा कि भारत और चीन के बीच डोकलाम में, भूटान के डोकलाम में 72 दिनों तक संघर्ष चलता है। उसके बाद हमारी मीडिया को यह बताया जाता है कि हमने चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। दोनों देशों के बीच एक समझौता होता है कि भारत भी पीछे हटेगा, चीन भी पीछे हटेगा, मगर हकीकत क्या है? चीन पीछे नहीं हटता। बैंगलोर स्थित तक्षशिला इंस्टीट्यूट ने ये मैप्स हासिल किए हैं और इन मैप्स में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भूटान की जमीन पर तोरसा नाले तक बाकायदा चीन ने सड़क बना ली है। इस मैप पर जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इस वक्त आपके पूरे स्क्रीन पर है, कि उन्होंने 2017, 2018 और 2019 के 3 सैटेलाइट मैप्स पेश किए हैं और इन तीनों मैप्स में आप परिवर्तन देख सकते हैं। अब चीन ने बाकायदा डोकलाम में जो है सड़क बना दी है और इसी बात की तस्दीक जो है कर्नल विनायक भट्ट प्रिंट में लिखी गई अपनी इस रिपोर्ट में इस सैटेलाइट मैप के जरिए कर रहे हैं। एक और मैप आपके सामने, इस मैप में भी यह प्रमाणित हो रहा है कि बाकायदा डोकलाम में न सिर्फ सड़क बनाई गई है बल्कि चीनी सैनिक भी मौजूद हैं। तो हमें क्या बताया गया था कि डोकलाम में हमने जीत हासिल की है। जैसे ही हम पीछे हटे, चीन तो पीछे नहीं हटा और दूसरी तरफ उसने सड़कें बना ली। अब मैं आपको डोकलाम का क्यों जिक्र दे रहा हूं, इस चेहरे पर गौर कीजिए। कर्नल अजय शुक्ला। कर्नल अजय शुक्ला उन पत्रकारों में से, उन रक्षा विशेषज्ञों में शामिल हैं जिन्होंने अप्रैल मई के महीने में यह बतला दिया था कि चीन ने हमारी जमीन पर प्रवेश कर लिया है, वो 8 किलोमीटर अंदर आ गया है, LAC को उसने पार कर लिया है, उसने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। न सिर्फ कर्नल अजय शुक्ला ने बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो जनरल हुडा, इन तमाम लोगों ने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब अजय शुक्ला एक और खतरनाक रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। अजय शुक्ला की यह रिपोर्ट कह रही है कि चीन जिस तरह से भारत पर दबाव डाल रहा है बातचीत को लेकर, जिस तरह से दबाव डाल रहा है पीछे हटने को लेकर,
हो सकता है कि यहां पर भी डोकलाम जैसे हालात पैदा हो जाएं। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि चीन तो आपसे कह देगा कि आप पीछे हट जाइए, हमारी जमीन से पीछे हट जाइए, मगर डोकलाम की तरह वो अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगा। रिपोर्ट क्या कहती है अजय शुक्ला की, मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। चीन क्या चाहता है कि पॉइंट 5167, मगर हिल और रेक्विन ला, इन तमाम जगहों से भारत जो है वो अपनी सेना पीछे खींच ले। और ये तमाम जगह जो तीन चीजों का जिक्र किया मैंने, पॉइंट 5167, मगर हिल और रेक्विन ला, ये पैंगोंग त्सो की पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर है। यानी कि इन पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर भारतीय सेना मौजूद है। चीन क्या चाहता है कि समझौते के अंतर्गत भारत पीछे हट जाए और बदले में वो हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप से अपनी सेनाओं को पीछे खींच लेगा। मगर दिक्कत क्या है कि चीन अब भी फिंगर 4 और फिंगर 5 से नहीं पीछे हटना चाहता, क्योंकि जब ये संघर्ष शुरू हुआ था भारत और चीन के बीच में, यानी कि जो अप्रैल से पहले की स्थिति में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 तक था। चीन ने 8 किलोमीटर अंदर प्रवेश किया और फिंगर 4 तक नया LAC बना दिया। अब चीन तो हमारी जमीन से पीछे नहीं हट रहा है, मगर हमसे यह उम्मीद कर रहा है कि हम फिंगर 2 और फिंगर 3 से पीछे हट जाएं, जो कि हमारी अपनी जमीन है। अजय शुक्ला की यह रिपोर्ट आपसे यही कह रही है कि चीन भारत के अंदर डोकलाम जैसे हालात पैदा करना चाह रहा है। यानी कि वो भारत से तो यह अपील कर रहा है कि आप अपनी जमीन से पीछे हट जाइए, मगर वो जिसने हमारी जमीन पर कब्जा किया है उससे पीछे नहीं हट रहा है। आप समझ रहे हैं कि मामला कितना गंभीर है। दरअसल अगले महीने भारत और चीन के बीच में सीनियर मिलिट्री कमांडर्स का 8वां दौर शुरू हो रहा है और मैं अजय शुक्ला की इस रिपोर्ट को कोट करना चाहूंगा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन नेगोशिएटर्स इंक्लूडिंग ऑफिसर्स फ्रॉम द लेह बेस्ड 4 कोर as well as officials from the Ministry of External Affairs are wary of the pitfalls in the Chinese proposal, which they term a Doklam type situation. यानी खुद भारतीय वार्ताकार अजय शुक्ला की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को लेकर आशंका जतला रहे हैं कि चीन ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बाद यहां डोकलाम जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और दूसरी तरफ चाहे अजीत डोभाल साहब हो, चाहे मोहन भागवत साहब हो या स्वतंत्र देव सिंह जी हो, जिन्हें मैं गंभीरता से नहीं लेता, ये लोग जो हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा असमंजस और कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है भड़काने वाले हालात दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या चीन को लेकर भारत के रुख में असमंजस है, कंफ्यूजन है? और क्या आपको नहीं लगता कि इस कंफ्यूजन को हमें दूर करने की जरूरत है? क्योंकि अगर दुश्मन आपके इस कंफ्यूजन को देखेगा, आपके अंदर इस असमंजस को देखेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमजोर नब्ज का फायदा उठाएगा कि नहीं? और हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ राजनीति के लिए चीन में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उसका इस्तेमाल करते हैं। हमें इस बात से बचना चाहिए। सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आपसे फिर एक बार अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।